दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। और दोस्तों अगर आप इनमें से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पहले से कितने क्वेश्चंस याद थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, श्वास नली कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो श्वास नली जो होती है ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो सही आंसर है 11 सेंटीमीटर। श्वास नली 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के आमाशय में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है यानी पाचन तंत्र से संबंधित एकमात्र अम्ल होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे HCl भी कहते हैं। और ये जो होता है दोस्तों आमाशय ये 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ी होती है? तो श्वास नली और ट्रेकिया से जो जुड़ा होता है ये स्वर यंत्र जुड़ा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और स्वर यंत्र जो होता है ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है जिसे कंठ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, साग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा। लोहा साग में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद का आधारभूत तरल क्या कहलाता है? तो ये क्या होता है? जल। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और मानव शरीर में जल 55 से 70% पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? तो खाद्य कणों में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करके भोजन को अम्लीय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है वह एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो रतौंधी रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, यह भी आपको याद रखना है। और यह सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। फलों की अगर हम बात करें तो फलों में आम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, यह आपको याद रखना है। और ग्लूकोज की अधिक मात्रा रक्त में होने से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव रक्त के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। और मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और रक्त जो होता है ये क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें RBC के नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम क्या है? तो लाल रक्त कणिकाओं का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कणिकाओं का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? तो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं ये किस में टूटते हैं? तो ये टूटते हैं पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट, एड्स सबसे अधिक किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो एड्स जो है ये यौन संक्रमण के कारण होने वाला रोग है जो HIV विषाणु के द्वारा होता है। और ये जो प्रभावित करता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन है पित्तरस, जिसे बाइल के नाम से भी जानते हैं, का कार्य क्या होता है? तो पित्तरस का कार्य होता है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेज करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त को साफ कौन करते हैं? तो मानव शरीर में रक्त को जो साफ किया जाता है ये किया जाता है गुर्दे के द्वारा। और मानव शरीर में 2 गुर्दे पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। यह खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और यह आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग और घाव भरना, यानी अगर विटामिन सी की कमी आ जाए तो घाव भरते नहीं हैं कहीं चोट लग जाने पर। अगला क्वेश्चन है मसूड़े से खून आना किस रोग में होता है? तो मसूड़े से खून आना होता है स्कर्वी रोग में और यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आप कमेंट जरूर कर देना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाने से होता है मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग 2 प्रकार का होता है। एक तो ये होता है जो बच्चों में या 20 साल से कम उम्र में होता है और दूसरा होता है इसमें इंसुलिन की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है जब जब अम्ल और क्षार को जल में मिलाया जाता है तो जल में अम्ल और क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल में अम्ल और क्षार के घुलने की प्रक्रिया कहलाती है अत्यंत ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो वह विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? विटामिन B12, जिसे साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू जो है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है और ये किस जीव के द्वारा होता है? तो ये होता है सुअर के द्वारा। और दोस्तों, ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य किया जाता है ये प्लीहा या तिल्ली के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। और भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में जो मापा था सबसे पहले 1824 को निकोलस क्लीमेंट ने परिभाषित किया था या मापा था। नेक्स्ट, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन जो है ये विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए होता है स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है पैनक्रियाज ग्रंथि किस रोग से संबंधित है? तो ये पैनक्रियाज ग्रंथि जो है ये संबंधित होती है मधुमेह रोग से। मधुमेह रोग से संबंधित है पैनक्रियाज ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वह पदार्थ कौन सा है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वह पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को कहा जाता है डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन है मानव फेफड़ों की श्वसन दर को कौन मापता है? तो श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं फेफड़े और श्वसन दर को जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्पाइरोमीटर के द्वारा।
खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को मज्जा या मेरुरज्जा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, कंडरा बना होता है, तो कंडरा बना होता है कोलेजन फाइबर का। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो वह विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? कोलिन। नेक्स्ट, ईसीजी किस अंग की जांच करता है? यानी ईसीजी किस अंग की जांच से संबंधित है? तो यह है हृदय से। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो वह शर्करा कौन सी है जो तत्काल ऊर्जा देती है? तो वह है ग्लूकोज। नेक्स्ट, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? तो डेंगू बुखार में होता क्या है? प्लेटलेट्स की कमी सबसे अधिक आती है और ये होता है एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो हृदय की जो धड़कन मापी जाती है स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। स्टेथोस्कोप की खोज 1816 में हुई थी और इसकी खोज किसने की थी? तो रेने रेनेक ने। अगला क्वेश्चन, तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो तापमान जो मापा जाता है दोस्तों, ये किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा। नेक्स्ट, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त की अगर हम बात करें तो पित्त पैदा होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस तो होती है ऑक्सीजन और छोड़ी जाने वाली गैस होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।